देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूँ सना फैसल। कराची जिसे किसी दौर में रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज बदकिस्मती से दिन दिहाड़े यहाँ ना लुटेरों को कोई खौफ है और ना ही कानून का डर। अब इस शहर में रात और अंधेरा देखकर वारदात नहीं होती, बल्कि जब दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है, वारदातें की जाती हैं और आवाम को लूट लिया जाता है। आज की कहानी इस बेखौफी की आला तरीन मिसाल है, जिसने नॉर्थ कराची के ताजरों को बौखला के रख दिया। दिन के ठीक 11 बजे 4 मुसल्ला नौजवान सुनार की दुकान पर दाखिल हुए। असला तान कर दुकान में मौजूद लड़के को यरगमाल बनाया। चंद मिनटों में लूट मार का बाजार गर्म किया। तकरीबन 7 तोले सोना, 3 किलो चांदी और नकदी समेट कर ले गए। दुकान में मौजूद लड़का खौफो हिरास में जकड़ा रहा, कोई मज़ाहमत मुमकिन न थी। वारदात के बाद मुल्जिमान आराम से फरार भी हो गए और पीछे रह गया सवाल कि क्या कराची में अवाम अब दिन की रोशनी में भी महफूज नहीं। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं असल हकाइक क्या हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ और ये सेक्टर 5B2 कहलाता है और ये जो पूरी मार्केट है ना, इसे पीला स्कूल कहा जाता है और यहाँ पे तकरीबन कोई 7 के करीब ज्वेलर्स की शॉप मौजूद हैं, यानी सुनार की दुकानें मौजूद हैं। इस वक्त जिस दुकान के बाहर मैं मौजूद हूँ ये इरफान सुल्तानी ज्वेलर्स है। यहीं पे इनकी शॉप भी है, यहीं पे इनका घर भी है और अरसे बरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो है वो यहाँ पर जो डकैती की वारदात पेश आई, बाकायदा रैकी करके आई, क्या दुकान का अमला मुलव्वस था, क्या तमाम चीज़ें थी, कौन लोग थे, क्या उन लोगों की वो शनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बाहर भी एक CCTV कैमरा नज़र आ रहा है और अंदर भी एक CCTV कैमरा नज़र आ रहा है। क्या तमाम मामलात हुए थे, आइए तमाम चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी शॉप है ये? जी मेरी शॉप। क्या हुआ था उस दिन? मैं तो पंजाब गया हुआ था, मैं यहाँ मौजूद नहीं था। मेरा बेटा बैठा था उमैर यहाँ पे, तो उसने 11:15 बजे तकरीबन दुकान खोली है और 11:30 बजे जो है वो उसमें 4 लड़के जो है आए अंदर और उन्होंने आके और सारा माल निकाला है और उसको यहाँ टेबल के नीचे मुर्गा बना दिया और बस माल निकाल के ले गए। उम्मी तौर पे आपकी दुकान इतने बजे ही खुला करती थी? 11, 11:15 बजे, 11:30 बजे तक हम खोल लेते हैं दुकान। आपको लगता है कोई रैकी करके आया था? हो सकता है। जिस वक्त यहाँ वारदात हुई थी आस पड़ोस से कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। कोई आपने कोई अलार्म सिस्टम कुछ इस तरह से नहीं रखा कि जिससे आप, क्योंकि आपका घर भी यही है, कि वो अलार्म दबा दिया जाए, घर वालों को पता चल जाए कि कोई खतरा है? नहीं, कुछ भी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक की। पहली मरतबा हुआ है, 20-21 साल पुरानी दुकान है मेरी ये। कभी अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मामला कुछ भी नहीं है, ये पहली दफा। सही। और इस मार्केट में भी कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, तकरीबन इस मार्केट में भी कोई ऐसा। आपको कब इत्तला मिली? मुझे बस 5-10 मिनट बाद ही, 12 बजे से पहले ही बच्चे का फ़ोन आया। दूसरा मेरा बेटा है मोहम्मद यमान, उसने मुझे वहाँ फ़ोन किया। मैं तो मुजफ्फरगढ़ में मौजूद था कि अब वो दुकान पे डकैती हो गई है और 15 को फ़ोन कर रहे हैं, वो उठा नहीं रहे। अच्छा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तुम भी ट्राई करो, मैं भी यहाँ से ट्राई करता हूँ। फिर मैंने एक दोस्त है मेरे, मैंने उनको फ़ोन किया कि यार 15 नहीं उठा रहे। उन्होंने मुझे SHO का नंबर दिया, मैंने फिर SHO को फ़ोन किया तो SHO ने बोला सर आप रखें फ़ोन, हम 1 मिनट में पहुँच रहे हैं। फिर पहुँचे वो लोग? वो SHO भी पहुँचा, DSP भी पहुँचे, दीगर पुलिस 15 भी सब आए, रेंजर्स भी आई, वाकया भी देखा, उन्होंने लिखा भी, सब कुछ लिख ला के। अच्छा, जब ये लोग आए कितने लोग थे ये? 4 लोग बता रहा है बच्चा। 4 लोग थे और उनके चेहरे कवर थे या? हाँ, 3 के कवर बता रहे, 1 का बता रहा है कि बगैर मास्क। सही। वो आपस में जो बात कर रहे थे क्या लैंग्वेज थी? उर्दू बता रहा है बच्चा। उर्दू। सही है। नाज़रीन, ये पूरी दुकान आप देख लें, आपको दिखा, छोटी सी दुकान है ये, आप चेक करें। और अभी यहाँ डिस्प्ले पे आपने गोल्ड वगैरह लगाया हुआ था? मेरा तो सब कुछ लूट के ले गए हो, मुझे तो कुछ भी नहीं छोड़ के। कितना सोना था? तकरीबन सोना चांदी 2.5 लाख रुपए कैश थे, 80-82 लाख। सुबह सुबह दुकान खुली थी तो कैसे कैश उस वक्त मौजूद हो? 2.5 लाख रुपए वो सोने के लेन देन के लिए रखते हैं। हाँ। तो ये सोना कितना तोला था? 7.5 तोले सोना है, 3 किलो चांदी है। मेरी FIR भी इन्होंने गलत काटी है। आपकी FIR क्या मेरे 3 किलो चांदी है, मैं बता रहा हूँ उसको, मैं लिख के भी दे रहा हूँ, उन्होंने 3 तोले लिख दिया FIR में। तो सेट वेट तैयार थे, सोना किस फॉर्म में गया है? जैसे लोंगे, टॉप्स, छोटी बचकान अंगूठियाँ, इस तरह छोटे आइटम थे। बड़े आइटम हमारे पास नहीं होते, छोटे आइटम थे। 7.5 तोले मिक्स इस तरह का। उस दिन कोई ऑर्डर भी डिलीवर करना था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, ना मैंने किसी का कर्जा देना है, ना मेरी कोई ये इंश्योरेंस है दुकान,
कुछ नहीं है, मेरा अपना जाती सब कुछ था इसमें। सही, अब पुलिस क्या कह रही है इस हवाले से? कुछ भी नहीं, मैं FIR तो काट दी है, बकाया कोई अभी सही, आपकी दुकान पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ है? ये कैमरे लगे हुए थे, मगर वो कोई इसकी डिश जली हुई थी तो ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, लाइव चल रहे थे। सही, तो ये आपको कब पता चला? उसी दिन पता चला कि लाइव चल रहे थे या उससे पहले आपने इसको चेक किया था? उसी दिन ही हमें पता चला, जब हमने जाके चेक किया तो वो चल ही नहीं किसी रहे पे थे। शक है आपको? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, पुलिस देखे तो फिर पता चलेगा। दुकान में लड़के भी काम करते हैं आपके? नहीं, कोई लड़का नहीं काम करता, मेरा बेटा होता है। आप और आपके बेटे होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता? कोई चाय देने आने वाला हो? नहीं, कोई चाय भी नहीं, हमारे यहाँ पे होटल का पठान का सिस्टम ही नहीं। अच्छा, मैंने देखा दरवाजे खुले हुए हैं, उमूमी तौर पे भी इसी तरह दरवाजे खुले होते हैं? ये वाला दरवाजा बंद होता है हमारा, वो खुला होता है, वो कस्टमर खुला होता है? जी। ऐसा नहीं कि कस्टमर देखने के बाद आप खोलते हो, खुला होता है, कोई भी चाहे अंदर आ सकता है? जी, मोहल्लेदारी की दुकानदारी है ये, कोई वैसे तो है नहीं। सही, लेकिन आप इस तरह के वाकयात सुनते होंगे ना, तब भी आपने नहीं सोचा कि इस तरह का हादसा हो सकता है? कभी कोई महसूस ही नहीं हुआ। और ये भी जो माल है, ये तो एक रूटीन का माल है, इसके बगैर तो दुकानदारी कर ही नहीं सकते बिल्कुल। सही है। अगर लगभग अगर हम मालियत की बात करें तो कितनी मालियत का माल? तकरीबन 80 से 82 लाख रुपए बनते हैं, जो रेट इस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से। सही है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं छोटी सी शॉप है, ठीक है। इनका कहना है कि ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये दरवाज़ा हम यहाँ से बंद रखते थे, ये चेक करें आप, कुंडी लग जाती है, कुंडी है जो लगा लेते थे ये, ठीक है। और ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये खुला होता था क्योंकि यहाँ से कस्टमर वगैरह आते थे। छलांग मार के आया इधर एक लड़का, और उसने ये कारपेट उठा के ये पैसे निकाले हैं और ये काउंटर के पूरा ये समेट के ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये तो नीचे पड़ा था ये सामान जो हमें मिला है। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन शॉप पर कौन मौजूद था, उसके साथ क्या हुआ था, क्या कहा गया था, किस तरह से जो है वो डराया धमकाया गया था, क्या उनसे उनके मोबाइल फ़ोन भी लेके गए थे, तमाम चीज़ें जो है वो जानते हैं। उस दिन दुकान पे जो है वो इनके बेटे मौजूद थे, क्या हुआ था वो तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, उस दिन जब दिन दिहाड़े डकैती हुई तो दुकान पर जो है वो कौन मौजूद था, क्या बात हुई, किस तरह डराया धमकाया गया, कितने लोग थे, तमाम चीज़ें जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है उमैर। उमैर, आप दुकान पे मौजूद? मैं मौजूद था दुकान पे। सही। अच्छा, उमूमी तौर पे आपका क्या टाइम होता है दुकान खोलने का? मेरा 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता है तो दुकान। ये बात किस किस को, घर वालों के अलावा किस किस को पता किसी है? को नहीं पता। किसी को नहीं पता? जी। आप लोग के जो ऑर्डर्स वगैरह आते थे, लोग जो कॉल करते थे कि जी हमें फलानी चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो पूछते होंगे ना हम किस टाइम तक आ जाए, तो आप क्या टाइम? वालिद साहब के पास नंबर है सबका, वालिद साहब से मालूम करते वालिद हो। साहब कितने दिन पहले गए हुए थे? वालिद साहब पीर वाले दिन, मंगल वाले दिन गए थे। मंगल वाले दिन जी। गए, और फिर किस दिन डकैती हुई है ये? जुमेरात वाले दिन। सही। आपने शॉप खोली, आप आए, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी लोगों नहीं, को? मैंने ऐसे क्या हुआ फिर? 4 लड़के आए मेरे पास, पहले एक लड़का। दुकान खोलने के कितनी देर बाद आए? दुकान खोलने के 10-15 मिनट बाद आए थे लड़के। सही। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं अपना छपारा पढ़ रहा था, बैठ के सफाई वफाई करके मैं अपना छपारा पढ़ अच्छा, रहा आप इस तरह दुकान खोल था। के पैसे पारा वगैरह जी पढ़ रहे हो? पढ़ता। एकदम सारे लोग अंदर आ नहीं, गए? पहले एक लड़का आया मेरे पास, उसने बोला अंगूठी बनवानी है। मैंने उसको अंगूठी का मना कर दिया। क्यों मना अंगूठी किया आपने? वो जब आ रहा था ना, वो पीछे मुड़ता हुआ आ रहा था, पीछे से देखता हुआ आ रहा था, पता नहीं क्या देखता हुआ आ रहा था, क्या नहीं देखता हुआ आ रहा था। अच्छा, वो अकेला दुकान के जी, अंदर अकेला आया? आया। बाइक पे था, गाड़ी में था? पैदल आया था वो। पैदल आया जी। था। फिर मैंने उसको मना कर दिया अंगूठी का। बोला नहीं, आप अंगूठी के पैसे बता दो, वाले साहब जब आएंगे जब आपसे पूछ लेगा। मैंने आपने तो ये भी बताया वालिद साहब नहीं है? हाँ, मैंने उसको मना कर दिया। मतलब वाले साहब है नहीं, आप थोड़ी देर बाद आ जाएगा। नहीं, बोल रहा आप पैसे बता दो मेरे को, जो भी होगा मैं वाले साहब से कर लेगा। मैं उसको मना करा तो इतने में तीनों लड़के हो रहा थे। फिर वो जो पहले आया था उससे पहले पिस्टल निकाला, उसे जो पिस्टल पहले आया था सर्च बात है, फिर उसने अपना चेहरा भी कवर नहीं किया होगा? नहीं, उसे तो कवर नहीं किस तरह था, लैंग्वेज से क्या लग रहा था? उर्दू स्पीकिंग लग रही थी। उर्दू स्पीकिंग जी। था। क्या उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र होगी 20-22 साल उम्र होगी। सही। स्केच बनवा सकते हैं उसका आप? बनवा देंगे। क्या हाइट थी? 5 फीट 5-6 फीट। सही है। उसने आके वैसे अंगूठी का पूछा, मैंने उसको मना कर दिया। उसने बोला आप पैसे बता दो। मर्दाना अंगूठी की बात कर रहा था? मर्दाना अंगूठी की। बोला आप मेरे को पैसे बता दो, फिर मैं नग लेके आ जाऊंगा घर से, फिर आप नग लेके फिर आप अपने तो क्या अंगूठी कोई लेकर आया था बनवाने? अंगूठी कुछ भी लेके नहीं फिर आया। अंगूठी का क्या पूछा था उसने? खाली उसने पैसे पूछे थे। बोला आप पैसे बता दो। बोला आप आ जाना, जब वाली साहब आएगा जब मैं आपको बता दूंगा तो पैसे। जब आप दुकान खोलते हैं तो सर्च बात है कस्टमर भी डील करते हैं, तो आपने उसे क्यों नहीं डील वो किया? मेरे को थोड़ा ऐसे बंदा लग रहा मशकूक था, लग मैंने रहा था। इसको मना कर दिया। ये तो मैं बता देता। ठीक है। उतनी देर में 3 बंदे अंदर आ गए? उतनी देर में उन 3 सबके फेस कवर थे? उन्होंने आपस में क्या बातचीत की? उन्होंने को बातचीत नहीं करी। उन्होंने आके पिस्टल निकाला। एक बंदे ने जो पहले आया था उसने एक पाव कुर्सी पे रखा, एक शीशे पे रखा। शीशे पे रख के उसने कैमरा मोड़ा। अच्छा। जी। उसने कैमरा मोड़ के फिर वो उस साइड पे गया जिधर हम बैठते हैं, उधर गया। उसने वहाँ से पैसे वैसे निकाले, दराज वाज खोल के कारपेट के नीचे से पैसे निकाले। फिर उसने मेरे को नीचे बैठा दिया। नीचे बिठा आप के उतनी देर में कुछ बोले नहीं, कुछ कहा नहीं आपने? उसने मेरे को
कुछ ऐसे बोलने को नहीं दिया ना। मतलब आप पिस्टल देख के डर गए जी, थे? चारों के पास था, एक के पास नहीं तो कहा जा रहा है आपको मुर्गा बना दिया था? था। जी, मेरे को मुर्गा बना दिया। आपको बोला मुर्गा बन जाओ? जी, मेरे फिर? को तो उसने मेरे को 2 चमाड़ मारे थे। फिर वो ऊपर शीशे में जो जहाँ पर सामान में रखते उसने वो खोल के सारा सामान सिमट के फिर वो चला गया। उसको सब पता था कि कहाँ कहाँ अपने सामान जी। रखा हुआ है? कैसे पता था? तो वो ये हमें नहीं पता, या तो रेकिंग पे कोई काम हुआ है या कुछ ऐसे। तो ये जो जैसे आपके वाले साहब ने बताया कि कारपेट के नीचे पैसे होते थे, जी, वो जी। किसने बताया उसको? वो मालूम नहीं। आपसे कुछ भी नहीं पूछा वो उसने? खुद ही आया, उसने खुद ही उठा लिया, खुद ही कारपेट के नीचे पैसे निकाल ले। मेरे को कुछ ये पूरी जो कार्रवाई हुई है कितने मिनट लगे हैं? 4-5 मिनट लगे। 4-5 मिनट में उसने सारी कार्रवाई की। जी। फिर आपका मोबाइल फोन? मेरा मोबाइल फ़ोन लिया उसने, फिर मेरे को नीचे बिठा दिया था। उसके बाद तो मोबाइल कौन सा था आपके पास? मोबाइल मेरा टेक्नो था। वो आपने वो बताया है, जी, उसका EMI जी, बताया जी, है, सब बताया। उसकी जी। वो लोकेशन वगैरह सर्च जी। कर रहे हैं नहीं, आखिरी अभी कर रहे हैं वो पुलिस वाले। सिम उसमें थी आपकी जी, लगी हुई, सिम वो थी। बंद कर दी है या ऑन है? वो अपने ऑन है। ऑन है, जी ठीक है। मोबाइल भी ले लिया आपका जी। और चीज़ें भी ले ली, जी। ठीक है। कोई घड़ी वगैरह पहने हुए थे आप? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। फिर क्या किया उन्होंने? फिर वो उसने मेरे को नीचे बैठा दिया। फिर उसके बाद तो मेरे को नहीं पता उसने क्या करा क्या नहीं करा, मेरे को तो नीचे बैठा दिया। फिर आपने कब सर उठाया, कब आप? जब वो गए फ़ौरन, फिर मैंने मोहल्ले में आवाज़ दी है। सही है। अच्छा, एक आपने बताया था पैदल चलता हुआ आया था, जी, ये जो 3 अंदर आए थे जी जी, ये किस में आए थे? ये बाइक पे आए थे। ये बाइक पे आए थे? जी, जी। तो ये जब 2 बाइकों पे आए थे, एक ने इधर बाइक रोकी थी, एक ने बोर्ड के पीछे बाइक रोकी थी। और जब ये गए तो फिर चारों साथ बैठ के चारों साथ गए। गए। उसके बाद आपने फौरी तौर पे क्या किया? फिर मैंने मोहल्ले में आवाज़ दी, सामने नाई है उसको आवाज़ दी, 1-2 और बंदे आ ये गए थे। जब सब हो रहा था कोई देख नहीं रहा था शीशे के सब मना दरवाजे? कर रहे कि बोल रहे हमने देखा नहीं है, ना आते हुए देखा ना जाते हुए देखा, सब मना कर फिर रहे। जब आपने आवाज़ दी? तो फिर सब आए, फिर मैं अपने भाई को बुलाने गया ऊपर से, फिर भाई सब आए। तो फिर 15 पे फ़ोन नहीं जा रहा था, फिर वाले सबको फ़ोन करा, उन्होंने फिर 15 से जो रब्ता हुआ फिर वो इस वारदात की कितनी देर बाद पुलिस पहुंची? वारदात के 10-15 मिनट पुलिस पहुंची। सही। यहाँ और भी तो CCTV कैमरास जी होंगे आगे जिसमें लगे हुए हैं, उसकी आगे उसकी फुटेजेस वगैरह वो निकल अभी रहे हैं। हमें कोई भी नहीं दे रहा। ये पुलिस आएगी तो पुलिस करेगी। तो अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस बोल रही है कि हम लगे पड़े रहे, जैसे ही होएगा फ़ौरन बताएगा। सही। आपको किसी पे शक है? नहीं अभी सब किसी को शक्ल देख के लग रहा था उसको पहले कभी देखा है नहीं, या कहीं उससे पहले आसपास? किसी को कुछ भी नहीं पता? कोई और ऐसी बात जो बताना नहीं, चाहते हैं? कोई ऐसी बात ही नहीं है ना। सही है। अच्छा, आपने जरा सी भी रेजिस्टेंस नहीं की? वो पिस्टल उसने आगे निकाला, उसने लोड करा है, तो मैं उस पिस्टल के आगे कुछ कर नहीं सकता। सही है। सबके पास वेपन था या ये एक शख्स के पास? सबके पास था। 3 बंदे, एक बंदे ने लोड करी है, 3 ने नहीं करी। उनके पास भी वेपन था? उनके पास, दिखाया उन्होंने? उन्होंने निकाला? दिखाया, जी। सही है। नाज़रीन, दिन दिहाड़े खुलेआम आप सोचें कि पहले तो रात के अंधेरों में सन्नाटा देखकर जो है वो डकैतियाँ की जाती थी, लेकिन अब दिन दिहाड़े किसी का कोई डरो खौफ नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पता नहीं उनकी कोई सरपरस्ती कर रहा है, कोई पुष्पनाई कर रहा है, क्योंकि वो खौफ नहीं है कि दिन दिहाड़े वो लोग 2 बाइक पर उन्होंने चेहरे कवर किए। एक शख्स का चेहरा खुला हुआ था क्योंकि वो पहले जो है इनके पास कस्टमर बनकर आया था। वो असला लहराते हुए एक दुकान को लूट कर चले गए, कोई रोकने वाला नहीं है। कितनी मालियत तक का सामान गया है? गोल्ड कितना था, चांदी कितनी थी, कैश कितना था? 7.5 तोले सोना था, 3.5 किलो 3 किलो चांदी थी, 2.5 लाख रुपए नगद थे। इसकी मालियत जो बनती है वो 80 से 82 लाख रुपए ठीक। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ अभी भी लगी जी, हुई जी। हैं, वो छोड़ दी उन्होंने? वो छोड़ के गए, वो नीचे गिर गई थी। तो जब वो गए तो जब फिर हमने उठाई है। क्या कहेंगे फिर इस पूरे वाक़े के हवाले से? बस आप देख, कोई डर बैठा हुआ है? आप दुकान खोलते जी, हैं, डर खौफ तो होता है? है। क्या लगता है डर तो है कि अल्लाह ना करे कभी दोबारा ना आ जाए। कि यहाँ रश वाली मार्केट में दिन दिहाड़े बैठे हुए अब लोगों को डर लग रहा है? अब कोई कस्टमर दुकान की तरफ आ रहा है तो लोग घबरा रहे हैं कि पता नहीं कस्टमर है या लूटने वाला है। ये इदारों की जिम्मेदारी है कि आवाम को कम से कम इतना तो तहफ़्फ़ुज़ दें कि वो अपने रोज़गार की जगह पे बैठ के सुकून से अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। नाज़रीन, जिस दुकान पे डकैती हुई है उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना है उनका इस पूरे वाक़े के हवाले से, आइए जानते हैं। क्या कहेंगे? हम ट्यूसडे को यहाँ से पंजाब गए थे। थर्सडे को तकरीबन 12:10 पे यहाँ से कॉल आती है कराची से। हम मुल्तान गए हुए थे कि भाई आपकी दुकान पे डकैती हो गई है और इस तरह मसला। हम वहाँ से बाय रोड डायरेक्ट कराची आए, जैसा भी मतलब जिस तरह भी पॉसिबल हुआ। तो आए तो हमें यहाँ पे पता चला कि 4 डकैत आए हैं। बच्चा बैठा हुआ था, भतीजा मेरा, दुकान पर, और 4 डकैत आए। आकर उन्होंने बिल्कुल दुकान का सफाया कर दिया, मतलब ऐसे जैसे वो बिल्कुल टारगेट करके आए थे। आगे एक और सुनार की दुकान है, वहाँ एक सुनार ने ये गवाही दी है कि वो मेरे पास रुके, लेकिन दूसरे 2 डकैत आगे उससे आए और उन्होंने आके कहा कि नहीं ये दुकान नहीं आगे है, अच्छा। आगे चलो। ये खुद सुनार गवाही देकर गया है। तो वो आगे आए, मतलब यहाँ पर आए और यहाँ आकर उन्होंने बच्चे को मुर्गा बनाया दुकान में ही, मतलब नीचे बिठा दिया। और चारों के पास पिस्टल था। चारों ने, बच्चे ने देखा है, चारों के पास पिस्टल था। चारों ने मास्क से कवर किया हुआ था फेस को, और आकर और बच्चे के सारा माल लेकर चले गए। तो उन्होंने आपस में कोई बातचीत की हो जो बताया नहीं, उसने? ऐसा जो उसने बताया, उमैर जिस नाम है भतीजे का,
तो उसने तो यही बताया कि उसने अच्छा, उन्होंने ये कोई बातचीत नहीं। आप लोग जा रहे थे, किस किस को पता था? तकरीबन पूरा इलाके देख रहा था। हम यहाँ से कार में गए थे तो सबको ही नजर आ आपको रहा पता था कि जो है वो गए? जब पंजाब जाएगा तो कुछ ब्रीफ केस वगैरह, बैग वगैरह, ये सब चीज़ें भी लेकर जाता है। किसी पे शक है कि कौन कर सकता है, या किसी ने करवाया हो दुश्मनी में, देखिए, जानबूझ जिस के? तरह की वारदात है, जिस तरह के इंसिडेंट नज़र आ रहा है, उससे तो ये नज़र आता है कि शायद कोई करीबी या कोई जानने वाला है, कि मतलब उसको ये पता था कि भाई नहीं है उसको, क्योंकि हमारी ये दुकान है, ऊपर घर है, उसको ये पता था भाई नहीं है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। और उसको ये मालूम था कि लाइट इस टाइम जाती है, इस जल्दी जल्दी वारदात कर लें। उसको ये पता था कि कैमरे हमारे इत्तेफाक से कुछ महीना पहले ही तकरीबन ख़राब हुए थे। उसका DVR मतलब ख़राब हुआ था, लाइव कवरेज दे रहा था लेकिन DVR में सही। तो आपने उसको क्यों नहीं सही करवाया था? बस थोड़ा सा काम के सिलसिले में लगे हुए थे, इसलिए नहीं करवा पाए। सबकी दुकानें अलग अलग हैं, सबके अपने अपने दिन से मसले ये हैं। करवाते हैं आप काम, ये DVR का सिस्टम उसको का? हमने कहा था तो उसने कहा हाँ मैं आ जाऊँगा। सही है, उनको भी शामिल तफ्तीश किया है आपने? नहीं, वो इस्लामाबाद में था, जब वो हमसे बात हुई तो वो भी इस्लामाबाद में था, मतलब उसका इतना इशू नहीं है। लेकिन मसला ये है कि उस मतलब जो डकैत आए थे उनको हर चीज़ मालूम थी कि ये दुकान इस टाइम खुलती है, 11 बजे खुलती है, और 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान इलाके की कोई दुकान नहीं खुलती है। सही। अच्छा, आपने कोशिश की कि जो भी आपका सिस्टम है CCTV का, वो देकर रिकवर करवाया जा सके, लाइव वीडियो आ सके, कि जब वो एक हाँ, वो हमने विदाउट मास्क आया था और डीलिंग कर रहा था उस वक्त? नहीं, असल में हमारे ये तो शायद हमने कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन इस एरिया में ना बहुत सारे कैमरेज लगे हुए हैं। आप जब आगे जाएंगे या पीछे से आप जब जहाँ से आप आई हैं तो आप भी देखेंगे कि बहुत सारे कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो वो हमें तो उसकी फुटेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब पुलिस जाहिर सी बात है ताउन करेगी। असल में अभी कोई खास पुलिस ताउन नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है पुलिस कैसे ताउन नहीं कर रही? नहीं, पुलिस परसों हमने हफ्ते वाले दिन FIR कटवाई है, आज शायद मंगल है, ठीक है। आज 3 दिन में पुलिस ने कोई खास मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई नहीं है। वरना पुलिस का काम तो ये है, हफ्ते को FIR कटी है। अगर हफ्ते को FIR का मतलब ये इतवार भी तो इनफ, मंडे को जुमेरात को इंसिडेंट हुआ था, तो हफ्ते तक क्यों आपने वेट किया? हम यहाँ पे जुम्मे को आए थे ना, मैं और बड़े भाई जो सही, तो मेरे, फिर आप लोगों ने कहा हाँ, फिर हमने जुम्मे वाले दिन हम गए SHO साहब के पास, हमने उनसे मिले, हमने उनको पूरा इंसिडेंट बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे 1 दिन का टाइम दें, आप कल आके अपनी FIR भी कटवा दें, मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूँगा। फैज साहब यहाँ के SHO साहब है। लेकिन इतवार का दिन शायद हमने शायद हो सकता है छुट्टी हो या कोई मसला हो, नहीं हो सकती है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मंडे से तो स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन कल और आज कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई वो है। कौन सी सुनार की दुकान है इस पट्टी पे, किधर है, जिसने बोला कि पहले मेरे पास रुके, फिर उन्होंने आपस में बात की, ये नहीं वो आगे इसी लाइन में आ गया। तो अच्छा, वो जब रुके और उन्होंने जब आपस में बात की, उस वक्त वो चारों सवार थे या 3 थे? एक तो क्योंकि वॉक करता हुआ है। नहीं, वो 4 सवार थे, 2 बाइकों पे 4 और सवार। यहाँ से कितना डिस्टेंस है उस शॉप का? तकरीबन 100 मीटर इनफ। तो उन्होंने बताया आपको किस तरह रुके थे मशकूक लोग? हाँ, मशकूक लोग रुके थे, तो बोले मेरे पास वो नहीं रुके, मतलब बाहर ही बाहर बाइक पे खड़े। उन्होंने कहा कि आगे चलता। यहाँ पे मार्केट में खौफ राज फैलाया जाता है, लोग दुकानें बंद करके बैठे हैं, लॉक लगवा रहे हैं, क्या जी कर रहे हैं? बिल्कुल, खौफ और राज फैला जाता है। यहाँ पे पहले सुबह दुकानें 11 बजे खुलती थी, आज यहाँ पे मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि आज 1 बजे भी दुकानें नहीं खुली हुई थी यहाँ पे। सिर्फ सुनार की नहीं, जो दूसरे शोबे के लोग हैं वो भी नहीं आज 1 बजे से पहले यहाँ पे उम्मीद आए तौर पे हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग बताते हैं कि उस इलाके में इस तरह स्ट्रीट क्राइम की और डकैती की वारदातें होती रहती हैं। यहाँ पे भी क्या उमूमी तौर पे होती रहती थी जी वारदातें? बिल्कुल होती रहती हैं। अक्सर ऐसे मतलब सीन सुनने में आते हैं। तकरीबन 1 या 2 महीने पहले की बात है, इसी ख्वाजा अजमेर नगरी के हदूद में एक और ज्वेलर्स की शॉप है, उस पर भी डकैती हुई, उस पर 2 गार्ड भी उसके जख्मी हुए हैं। लेकिन वो भी मेरा ख्याल से अभी हमें नहीं पता उसके बारे आपको में। क्या लगता है आप लोग किस तरह से अपना काम कर सकेंगे? हमें तो लगता है कि शायद हमें काम बंद करके घर पे बैठना अल्लाह पड़ेगा ना या कोई करे। और काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुनार का काम तो जिस हिसाब से रिस्की हो गया है, रेट इतना हाई फाई हो गया है, और फिर अगर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर बेकार है ना ऐसा काम आपको करना। लगता है कि अपनी मदद आपके तहत भी सिक्योरिटी रखने की देखिए, जरूरत अगर अपनी मदद आपके तहत ही करना है तो जो पिछले महीने जिस सुनार की दुकान पर डकैती हुई है वो ना होती फिर? ख्वाजा अजमेर नगरी में, उसने 4 गार्ड रखे हुए थे, जिसमें से उसके 2 गार्ड जख्मी हो गए। तो उसकी भी डकैती तो उसकी भी हो गई, कैमरेस तो उसके भी चल रहे थे। सही है। अच्छा, उसकी पिछले महीने डकैती हुई थी, अभी तक कुछ रिकवर हुआ है, मुल्ज़िमान नहीं, पकड़े उसका गए? मुझे नहीं मालूम। उसका आपको नहीं पता? नहीं, उसका सही मुझे है। नहीं मालूम। नाज़रीन, आगे एक शॉप थी जिस सुनार ने देखा था कि हमारे पास जो है वो मशकूक लोग रुके, लेकिन फिर किसी ने उसको इशारे से बोला कि ये नहीं आगे दुकान है, वो फिर आगे बढ़ गए। तो अभी हमने मालूम किया है वो अभी मौजूद नहीं है, वरना हम उनसे भी बात करते। जो यहाँ पे मोहल्लेदार मौजूद है, इनका क्या कहना है इस हवाले से उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसी मोहल्ले में क्या काम करते हैं आप? जी, हमारा हम हैं, बिल्कुल सामने घर है हमारा फ्रूट का गोदाम है, और हम यहाँ पे सब ठेले वेले लगाते, सब लोग खड़े हुए थे, मगर हमको किसी को पता ही नहीं चला
किस टाइम पे आया, जैसे ही देखा तो बच्चा फिर बाद में बताना तो काफ़ी लोग जा चुके थे यहाँ से। तो 2 गाड़ियों पे आए थे बाइक के ऊपर, तो ले आ चुके थे। सही है। तो आगे और कैमरास वगैरह में आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की जिसकी दुकानों में लगा वो नहीं चेक किया? हमने अपने कैमरे में देखा, हमारे घर में खुद कैमरे लगे हुए 2, वहाँ पे भी चेक कर, मगर वो ये हम तो काफ़ी दूर है ना, उनका हमसाया है, नहीं तो नजर आ रहा। आया नहीं, कैमरे में नहीं आया वो। सही, क्या कहेंगे इसके बाद? आप समझते हैं कि आप महफूज हैं? नहीं, हम खुद डर गए थे, हमारा तो फ्रूट का गोदाम है ना, तो हम तो लेन देन का काम है, मगर वो एकदम टेंशन में आ गए, ये क्या हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर बात है पुलिस की जिम्मेदारी है। सही है, पुलिस की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन लोग अब डरे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? हमारी तो मुल्क में जो है वारदातें बहुत बढ़ रही हैं और इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ना मुआफ़िज़ मिल रहा है हमारे को, ना कोई ताउन मिल रहा है हमारे को। जगह जगह पे डकैती हो रही है। अभी देखिए हमारे इधर मोहल्ले में एक और डकैती हुई थी, सुनार की दुकान पे डकैती हुई थी, तो वहाँ पे भी कोई ताउन नहीं है, गार्ड बैठे हैं, उसके बाद भी कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कोई सुनवाई तो है ही नहीं, पाकिस्तान में किसी चीज़ की भी सुनवाई नहीं है। वो कोई जाते भी है तो कोई सुनता नहीं है। अब ये देखें इतनी बड़ी वारदात हो गई है यहाँ पर, इस पर भी कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, आगे कोई पूछा नहीं, कोई गछा नहीं। सही है। आप उस वक्त मौजूद थे यहीं इसी मार्केट में? नहीं, हमारी तो आगे शॉप है वहाँ पर। आपको कब पता चला? हमें तो बाद में पता चला, बहुत बाद में पता चला हमारे को यहाँ पे। तो उसके बाद मार्केट में डर खौफ पाया जाता है? जाहिर है, तो डर खौफ तो सब जगह पे ही आएगा ना, क्योंकि काम कर रहे हैं तो डर खौफ तो आएगा ही सबको। अच्छा, पहले सुनते थे कि रात के अंधेरे में, सन्नाटे में, इस तरह से, अब खुलेआम हो रहा है अब तो ये वारदातें। अब इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। सही है। नाज़रीन, पहले कहते थे कि जी वो जो है वो कराची शहर में पता नहीं कहाँ से लोग आ गए हैं, कुछ पता नहीं है, गैर मकामी लोग हैं और जो है वारदातें करते हैं। लेकिन अभी जो हमारी बात हुई तो उनका कहना यही था, उर्दू स्पीकिंग लग रहे थे और अच्छे हुलिये में थे। जो एक शख्स जो आया था जिसका मुंह छुपा हुआ नहीं था, वो सही हुलिये में था, और बाकी जो लोग थे उनके तो फेस कवर थे। लेकिन दिन दिहाड़े, यानी कि दिन के 11 बजे आप ये देखें, असला लेकर मोटरसाइकिल पर दंदनाते, अपना मुंह छुपाए, अगर वो घूम रहे हैं, किसी की नज़र में नहीं आए, कोई नहीं देख सका। बड़े आराम से उन्होंने एक दुकान टारगेट की। उन्हें पता था कि यहाँ पर जो इनका CCTV जो कैमरास लगे हुए हैं उसमें कोई इसका बैकअप नहीं है। इंशाल्लाह वैसे बैकअप निकल आएगा, लेकिन उनको ये पता था कि नहीं है। उनको ये पता था कि दुकान का जो मालिक है वो भी गया हुआ है। फिर उन्होंने जो है वो प्रॉपर तरीके से जानने के लिए पहले एक बंदा भेजा। उसने जब सिग्नल दिया कि हाँ जी दुकान में सिर्फ अभी एक ही बंदा मौजूद है, तो ये आ गए। और असले के ज़ोर पे एक बंदा होता है या 10 बंदे होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब असला दिखाया जाता है तो सबको अपनी जान की पड़ जाती है और वो अपनी कीमती मालूमात उसके हवाले कर देते हैं। पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम अजमेर नगरी थाने के बाहर मौजूद हैं। पुलिस से जानते हैं कि इस तरह की वारदातें क्यों बढ़ती चली जा रही, क्योंकि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था तकरीबन 1 महीने पहले भी एक दुकान पे डकैती हुई थी, जहाँ पे 4 गार्ड मौजूद थे। वो इस डकैती को नाकाम नहीं बना सके और फिर 1 महीने बाद दोबारा से प्रॉपर रैकी करके दुकान में डकैती की गई है। और उनका कहना यह है कि पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं करी। पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ SHO अजमेर नगरी थाना फैजुल हसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का शुक्रिया। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा, अभी हम इरफान सुल्तानी ज्वेलर्स से आ रहे हैं और वहाँ पर उनका ये कहना था कि ना सिर्फ हमारी दुकान पे डकैती हुई है, बल्कि 1 महीने पहले जिन्होंने गार्ड्स रखे हुए थे उनकी दुकान पे भी डकैती हुई है। और वो ये कह रहे हैं कि FIR का भी जो इंदराज है वो थोड़ा सा गलत है, जिसमें चांदी 3 तोला लिखी हुई है, जबकि हमारी जो चांदी गई है वो 3 किलो गई है। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आफाई। मेरे पास बिल्कुल ये जो इरफान सुल्तानी ज्वेलर्स के जो इंसिडेंट हुआ है वो 22 तारीख का इंसिडेंट है और मैं 2 दिन की छुट्टी पर था घर के काम के सिलसिले में। मैं यहाँ कराची में नहीं था। इस चीज़ की खबर मुझे मिली, मैं छुट्टी पर था, मेरे पास एक कॉल आती है। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन, मुझे ये सिलसिला है। उसके बाद ड्यूटी अफसर अपने हेडक्वार्टर सबको जो है वो भेजा और वहाँ पे क्राइम सीन ये सारी चीज़ें हमारी पहुँची और यहाँ पे हमारे DSP साहब और जिनके बाद चार्ज था वो भी यहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर सारे क्राइम सीन ने इसको रिकॉर्ड किया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इसके बाद मैंने जो है तकरीबन 15 के करीब यहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप्स हैं। इससे पहले भी लेकिन रोशनी से पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था एक ज्वेलर्स की। तो ये जिस वारदात का जिक्र कर रहे हैं उस वक्त आप यहाँ मौजूद थे या नहीं? जो पहले वाली वारदात है मैं मौजूद नहीं था, मैं अभी नया आया हूँ यहाँ पे। ये मेरे टाइम पे पीरियड पे ये वाक़या हुआ है, लेकिन मैं
सीनियर हाई ऑफिसर से जो है वो 2 डेज की लीव पर था घर के काम की वजह से। मैं आउट ऑफ प्रोविंस था। खैर इस पर हमने फिर एफ आई आर लॉन्च की और ये खुद भी यहाँ मौजूद नहीं थे, बेटे यहाँ मौजूद थे। वारदात में जो हुई है, जो सर्कमस्टांसेस है, उन्हें बताया कि जो लड़के आए उन्होंने जो है वो कहा कारपेट के नीचे जो पैसे पड़े हैं वो दें। तो मैंने ये बात भी उनसे की कि ये जो सारी चीज़ें हैं, कि उन्होंने कहा कि ये स्पेसिफिक वो चीज़ें उठाई गई हैं जहाँ पे हमारी चीज़ें, जहाँ हमारे पैसे पड़े हुए थे। अमूमन होता यही है कि जब घर के अफराद होते हैं, शॉप के अफराद होते हैं, उनको पता होता है कि उनको चीज़ कहाँ होती है। इनका एक तो ये यानी कोई जानने वाला हो सकता है ऐसा हो कंफर्म। सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर रिहाइश है, नीचे मेरा बेटा है और भी इनकी कोई शॉप्स वगैरह हैं। तो खैर हमने FIR की और FIR हमने खुद ऑन द स्पॉट नहीं कराया, खुद भी मौजूद नहीं थे खान सुल्तानी साहब। सही, वो जो ये कह रहे हैं कि FIR में जो चांदी लिखी गई है वो कम लिखी गई है, उस हवाले से बताएं। देखिए जी, दस्तखत उन्होंने किए, पढ़ के दस्तखत किए। और जब FIR होती है तो दायरे ड्यूटी अफसर हमारी FIR लॉन्च कर रहे होते हैं और हमारे हाईएस्ट इन्वेस्टिगेशन की टीम अलग बैठाई है जो FIR लॉन्च करती है। तो आपको पढ़ के दस्तखत करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसी कोई चीज़ हो भी गई है तो तफ्तीश के ज़िमन में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बयान तब्दील पे कर सकते हैं, इजाफा हो सकता है। जो भी चीज़ है वो रिकॉर्ड करें। राइट, अच्छा, उनकी दुकान पे जो CCTV कैमरास थे, उनका कहना है वो लाइव कैमरा थे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आसपास जो कैमरास थे क्या वो चेक किए गए? अच्छा, जिसमें हमारे पास जो हमारी हाई अप्स की जो टीम्स हैं CCTV कैमराज के लिए और फ्लैश डिवाइस के लिए एक अलग टीम बनाई हुई है, फोकल पर्सन एरिया की काफ़ी हमने जो है वो फोकस लिया है और कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया के ज़रिए हम कुछ चीज़ को ज़्यादा आपको नहीं बता सकते, फिर नोटिफिकेशन आउट हो जाती है तो हमें कामयाबी नहीं। सही, हम भी ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में कोई खलल ना पड़े। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही कि जिस टाइम डकैती हुई, डकैती से पहले वो किसी एक और सुनार की शॉप पर रुक रहे थे, तो दूसरे बंदे ने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, आगे है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि एक जगह पे उन जगहों को हिट करना, वहाँ से चीज़ें ले के जाना, स्नैच करना, इसलिए उनके नॉलेज में थी बात। पुलिस हमेशा हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसमें कामयाबी होगी। इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन हम 1 पेज है और हमारे सीनियर्स की भी इंस्ट्रक्शन यही है कि काम का लोड ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये डिवाइड चीज़ें थोड़ी सी आएंगी। लेकिन सही, जब से आपने इस इलाके का चार्ज संभाला है, क्या लग रहा है यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और क्या चीज़ें चैलेंजिंग हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 महीने 5 दिन हुए आए थे और तकरीबन 5 या 6 इनकाउंटर हैं। उसके बाद 23 वाले के केसेज हैं। फिर हैप्पी न्यू ईयर मैंने यहाँ पे किया है, उसमें फायरिंग नहीं हुई कोई, उसमें हमने काफ़ी केसेस किए। और जो वैसे शादी ब्याह में तकरीबात में फायर करते थे वो भी किया, क्योंकि हमारे IS भी है कि जब बंदी गोली आती है, लगती है तो सही है। अच्छा, अवाम का हमने ये भी हमने देखा, क्योंकि वहाँ पे हमारी पब्लिक से भी बात हुई, उनका कहना ये था कि भाई पुलिस हमेशा क्यों इंसिडेंट के बाद आती है, इंसिडेंट से पहले क्यों नहीं आती? जब ये इस तरह की मार्केट थी जहाँ पे ज्वेलर्स की इतनी सारी शॉप्स वगैरह है, तो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे गश्त पे क्यों नहीं थी? और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये दिन दिहाड़े हुआ है, तो क्या अब मुलज़मान इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दिन दहाड़े डकैती करते हुए उन्हें कोई खौफ नहीं है? पुलिस का मोराल शुरू से बुलंद है, बुलंद रहेगा। और फिर आवाम की यहाँ की जो है मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अभी मैंने इन सारों को इकट्ठा करके CCTV कैमरे को भी मजीद किया है कि लाइट का भी थोड़ा सा इशू है कि लाइट नहीं होती। और इस तरह के जो दिन दहाड़े जो मुलज़मान है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने इस पर काफ़ी काम किया है और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और हमारे सीनियर्स इसको डे बाई डे। सही, आप ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि मुलज़मान जो है वो कठेरे में आएंगे? बिल्कुल आएंगे और हम आवाम की टैक्सेस से सैलरी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए बैठे हैं और काम कर रहे हैं। और हमारे हाईएस्ट का भी डे बाई डे जो है वो सारी चीज़ों पर बढ़ाना होगा। खासतौर पर हमारे मोहतरम DIG इरफान बलोच साहब हर चीज़ को बहुत फोकस किए रहते हैं, वो डिटेक्टिव माइंड है और वो हर चीज़ को चाहते हैं कि नहीं। सही, क्योंकि एक शिकवा ये भी था ना आवाम का कि अभी तक जो है वो इस पर प्रॉपर हमें नहीं लग रहा कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इस तरह से हमें पुलिस वर्किंग करते हुए नज़र नहीं आ रही। उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर ये बात आपकी तरफ से मुझे पता चल रही है, उन्होंने खुद को मुझसे कोई बात नहीं की, मैं सर आपको नहीं दी। दैन इन्वेस्टिगेशन की ये टीम है हमारी CSIC, उसमें भी उनके साथ अटैच है। इंशाल्लाह इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये वारदात असलहे की ताकत से नहीं हुई, बल्कि बेबाकी, बेखौफी और इदारों की बेबसी की पुष्पनाही से हुई है। 11 बजे दिन की रोशनी में
मुल्जिमान कैसे दंदनाते हुए दुकान में दाखिल हुए, लूटा और आराम से निकल गए। ना खौफ, ना हिचकिचाहट, ना अंजाम का डर और ना ही कोई रुकावट। सवाल सिर्फ मुजरिमों का नहीं बल्कि इस निजाम का है जिसकी मौजूदगी पर यकीन दिलाया जाता है। हसास इलाकों में अगर निगरानी मुअस्सर होती तो ऐसी वारदातें पुलिस को चैलेंज न करती। इसीलिए हम कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जुर्म के बाद नहीं बल्कि जुर्म से पहले नजर आने चाहिए, क्योंकि जाहिर हर चीज नहीं बताता और सच हमेशा नजर नहीं आता। सना फैसल को इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफिज।